मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे। अजीज़ों, मैं खुदावंद का खादिम, कलाम मुक़द्दस का अदना तालिब इल्म, आज क्रिसमस के इस बड़े ख़ास रात में होशाना द जीसस क्राइस्ट ऑनलाइन चर्च में मैं आप लोगों के साथ खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर हाजिर हूँ और मैं खुदावंद का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें आज इस साल 2020 में ज़िंदा रखा और अपने बेटे यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का बड़ा गहरा फजल बख्शा। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि ये साल बेहद मुश्किलात से भरा हुआ था और खुदावंद ने हमें इस साल में जंग करना सिखाया, हमें लड़ना सिखाया, हमें खुदावंद के वादों पर तवक्कल करना सिखाया, हमें खुदावंद और अपने करीब लाया। तो जहाँ पर ये साल मुश्किलात का शिकार रहा, वहाँ ईमानदार लोग, मसीही ईमानदार लोग खुदावंद के करीब आए, खुदावंद के साथ जुड़े रहे और खुदावंद ने बेहद मोअज़िज़ात ईमानदार लोगों की ज़िंदगियों में की है। हालेलुया। अजीज़ों, हम इस साल 2020 में बहुत सी हमने ऐसी चीज़ें देखी जो कि बहुत अजीबो गरीब थी। कभी हम रुके, कभी हम चले, मगर एक ऐसी चीज़ इस साल 2020 में देखने को मिली कि खुदा के साथ लोग जुड़े रहे और खुदावंद ने लोगों को बढ़ाया। गो के हम जब बढ़ोतरी की बात करते हैं तो बहुत से लोग माली बढ़ोतरी की बात करते हैं, मगर मैं यहाँ पर माली बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रूहानी बढ़ोतरी के लिए। खुदावंद का वादा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, फिर वो सारी चीज़ें तुमको दे देगा। तो इस साल 2020 में हम सब ने खुदावंद को ढूंढा, खुदावंद ने हमें ढूंढा, खुदावंद ने हमें इस दौर से फजल बख्शा कि हम खुदावंद के इल्हाम कलाम को सीखते हुए उसके नज़दीक आ जाएं। और आज 24 की रात है, खुशियों की बशारत की रात है। खुदावंद के बेटे यीशु मसीह के तजस्सुम की रात है। वो कलाम समेटे हुए इस दुनिया में आ गया, बिशारत दी और इस बिशारत के साथ खुदावंद के बेटे यीशु मसीह ने हमें निजात की तरफ खींचा, हम को पाखरू निजात की तरफ ले गया और बहुत सौ ने निजात पाई। मगर मेरे अजीज़ों, जहाँ खुदा का काम होता है, वहाँ हमारा अज़ल से हारा हुआ दुश्मन भी अक्सर फड़फड़ाता है, अक्सर अपना जोर मारने की कोशिश करता है, अक्सर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता है। मगर वो तो अज़ल से हमारा हारा हुआ दुश्मन है, बट वो हारा ही रहेगा क्योंकि हम जिंदा मसीह के पैरोकार हैं। अब आज साल 2020 में खुदावंद ने
हमेशा की तरह बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ खुदावंद ने जो ही क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट हुआ, खुदावंद ने मुझे बोझ दिया कि इस साल की इन इबादात में हमें मुखालफ़ मसीह के बारे में कुछ बात करनी है, सीखना है। गो कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे हर एक काम को कर रहा है, मगर हम देखते हैं कि मुखालफ़ मसीह बहुत ज़्यादा सर उठाए हुए हैं और ये मुखालफ़ मसीह कहीं ना कहीं अपनी जड़ गाड़ कर उसको फैलाने की कोशिश में है। और ये मुखालफ़ मसीह ऐन तजस्सुम के अयाम में, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों के अयाम में सर ज़्यादा उठाता है और बहुत से लोग गुमराही का शिकार हो जाते हैं। हम किसी न किसी हवाले से इस मुखालफ़ मसीह को जानते भी हैं, मगर हम इस मुखालफ़ मसीह को शायद थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, जो कि मैं जितना कलाम मुक़द्दस को जानता हूँ उसके मुताबिक अब वक्त नहीं है इस मुखालफ़ मसीह को इजी लेना या वक्त देना। हमें इस क्रिसमस पर 2020 के क्रिसमस पर, क्योंकि खुदावंद ने हमें ज़िंदा रखा और ये वक्त हमें बख्शा कि हम उसके बेटे का जन्मदिन मनाएं, तो हमें आज से, अभी से अपने आप को इस तौर से रेडी करना है कि हम मुखालफ़ मसीह का मुकाबला कर सकें। हमें जानना है कि मुखालफ़ मसीह कहाँ से सर उठाता है, क्यों सर उठाता है, मुहर्रिकात क्या हैं। आज शाम इस इबादत में हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। मैं आपके लिए एक हवाला तलावत करता हूँ कलाम मुक़द्दस में से। यूहन्ना रसूल का ख़त, पहला ख़त और उसका 4 बाब। यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 4 बाब, उसकी पहली 3 आयात हम आज अपनी रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। जो लोग कलाम मुक़द्दस में से देखना चाहें, ज़रूर अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी तरबियत के लिए इस हवाले को पढ़ें। सुनना बहुत अच्छी बात है, मगर पढ़ना भी ज़रूरी है। पहला यूहन्ना, उसका नए अहदनामे में से पहला यूहन्ना, उसका 4 बाब, उसकी पहले 3 आयात में हमारे रहनुमाई के लिए लिखा है। आए अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालफ़े मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। कि वो अब भी दुनिया में मौजूद है, हालेलुया। हम साथ में कुछ व्हाट्सएप के भी लोग हैं खुदावंद के फजल से जो इस कलाम मुक़द्दस को सुन रहे हैं, तो मैं उनकी भी रहनुमाई के लिए साथ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि बहुत से लोग आज इस
कलाम से फैज़याब हो सकें। अजीज़ो, मुखालिफ मसीह और बहुत क्लियर लिखा है कि हर रूह का यकीन मत करो। आज सोशल मीडिया का दौर है और हमें चकोचौंध सी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत रंग बिरंगे से लोग नज़र आते हैं और हमारा दिल उनकी तरफ माइल होता है। हम उस चमकती हुई उनकी पॉपुलैरिटी को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। हम उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनकी तरह बनने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, मगर क्या हमें इस चीज़ की समझ है कि वह रूह की हदायत से कलाम कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत तेज़ बात करने वाले को, बहुत ऊंचा बोलने वाले को, बहुत लंबी लंबी बातें करने वाले को लोग समझते हैं कि ये बहुत खुदा के साथ है, ये बहुत रूह में है, मगर वो सिर्फ कानों का शोर, महज कानों का शोर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर शख्स दबे हुए लफ्ज़ में बात करे। अगर किसी के कलाम से, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुलंद आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए। जब हम रूह में होते हैं तो आग की तरह फटती हुई, शोलों की तरह फटती हुई ज़ुबानें भी आती हैं, मगर रूह की मामूरी में, बहुत एक ऐसा तरीका है कि वो कलाम जो आपके कानों में खुजली ना करे, वो रूह की हदायत में है, वो रूह से डिलीवर किया जा रहा है। खा वो बहुत बुलंद आवाज में हो, खा वो धीमे लहजे में हो। रूहों का इम्तियाज खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम देखेंगे कि हमें ये हदायत दे दी गई कि हर रूह का यकीन मत करो। इसका मतलब ये है कि जिसने लिबादा ओढ़ा हुआ है कि मैं दुआ करता हूँ, मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो रूह में से होकर आपके साथ बात करता है या जस्ट आपका वक्त बर्बाद करता है। और फिर हम ये कैसे मुआजना कर सकेंगे कि जो शख्स कलाम सुना रहा है वो रूह से सुना रहा है या वो अपनी बातों को घड़कर कलाम सुना रहा है। क्या हम ये कैसे मुआजना करेंगे कि वो रूह की हिदायत से कलाम की तशरीह कर रहा है, कलाम की तफसीर बयान कर रहा है, या अपनी तरफ से मन घड़त बात कर रहा है। अजीज़ों, हम जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं होंगे हम इस मुखालिफ मसीह का सामना नहीं कर सकेंगे, हम इसको परख नहीं सकेंगे। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होने के लिए, ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। ठीक है, हम सब जानते हैं कि खुदा जो है वो खुदावंद ने अपने बेटे को हमारी निजात के लिए इस दुनिया में भेजा। यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह के लिए आसमान पे सितारा चमका, फिर पूरी एक क्रिसमस की कहानी, और फिर यीशु मसीह के सलीब तक जाने की बात को हम समझते हैं, फिर यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की बात को भी हम जानते हैं। मगर इस सारे टेन्योर में जहाँ पर हमने खुदा के साथ मजबूती रूहानियत में आना है, वो चीज़ प्रैक्टिकल से, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ही आऊँगा। तो ये हमने तो क्रिसमस भी बना लेंगे, ईद क़यामतुल मसीह भी मना लेंगे,
सब कुछ हो जाएगा, मगर हमारा प्रैक्टिकल कहाँ पर होगा? जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक हम मुखालफ मसीह को पहचान नहीं सकेंगे। अजीज़ों, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता हूँ। हम मुखालफ मसीह को इस दौर से पहचान सकते हैं, हम मुखालफ मसीह को इस दौर से जान सकते हैं कि सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करें। हम कलाम मुक़द्दस की की गहराई को समझने की कोशिश करें। कलाम मुक़द्दस महज पढ़ देने की किताब नहीं है, इसको तफसीरों के साथ समझने की ज़रूरत है। आपके पास आपको काबिल असातिज़ा के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त तेज़ी से, बल्कि बहुत तेज़ी से उस वक्त की तरफ जा रहा है जिसका इशारा मुकाशफा की किताब में दिया गया है कि वो वक्त आने वाला है। अब वो वक्त आ चुका है। हम सब ने इस साल 2020 में बहुत सी ऐसी चीज़ों को ज़हूर पजीर होते देखा जिनका जिक्र कलाम मुक़द्दस में लिखा है। तो अब भी अगर हम इस बात के लिए बेफिक्र हो जाएं कि हाँ ठीक है, अभी वक्त बहुत है, तो फिर हम वाकई गुमराही पर हैं। कलाम मुक़द्दस प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है मुखालफ मसीह को पहचानने के लिए, क्योंकि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुआ, वो कहते हैं ये जन्मदिन मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं कि जी ये महज एक पैदाइश है, वो और बहुत बहुत सी बातें करते हैं। आज सोशल मीडिया इस चीज़ पर बहुत सरगर्म है इन लोगों से। मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। पिछले साल 2019 में हम बड़ी गर्मजोशी से क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। मेरे साथ एक साहब भी कुछ कामों में हम मसरूफ़ थे, तो अचानक माजरत के साथ अचानक उन्होंने मुझे कहा कि भाई जी छड्डो क्रिसमस की मनाना ते रहन दइए। मैंने कहा भाई ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं, क्या हुआ? कहते हैं कि देखो क्रिसमस का जिक्र तो कलाम मुक़द्दस में है ही नहीं। कहाँ पे लिखा है कि जी क्रिसमस मनाओ? कहाँ पे ये लफ्ज़ है क्रिसमस कलाम मुक़द्दस में? मैं बहुत दुखी हुआ। वक्त की किल्लत थी, कुछ उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं समझे, क्योंकि कलाम नहीं पढ़ा, न पढ़ते थे, न पढ़ने की जहमत की, और कह दिया कि छोड़ो कि क्रिसमस मनाना कलाम मुक़द्दस में तो लिखा ही नहीं। मुखालफ मसीह ने अपना काम कर दिया। क्रिसमस का दिन आया, मैंने उनको विश करने के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने बहुत मुर्दा सी आवाज़ में कहा, हाँ जी तुहानू भी क्रिसमस मुबारक। मैं ज़रा सुता आया सा, फिर बाद च गल करांगे। मुखालफ मसीह ने अपना काम कर दिया। महज बातों से हम रूहानी नहीं होंगे, महज बातों से हम रूहों को नहीं परख सकेंगे। हमें कलाम मुक़द्दस पढ़ना होगा, हमें कलाम में डूबना होगा, हमें इस किताब में डूबना होगा, हमें इस किताब की जांच करनी होगी, हमें इस किताब में को पढ़ना होगा तफसीरों के साथ, तशरीहों के साथ। हमें उन काबिल असातिज़ा तक पहुंचना होगा, हमें लोगों की रहनुमाई लेनी होगी, हमें लोगों की बातों का मुआजना करना होगा। उससे बढ़कर हमें दुआ में बैठना होगा। मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल होने की। अगर हम प्रैक्टिकल नहीं हैं तो फिर हम मुखालिफ मसीह को नहीं पहचान सकेंगे। प्रैक्टिकल होने के लिए मैं आपको बिल्कुल आखिर में 2 चीज़ें बताता हूं। अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि आपने खुदा के साथ दुआ करनी है, खुदा के साथ आपने बात करनी है, स्पेशल वक्त निकालना है। जितना भी वक्त आपको रूम में मिलता है, आपने हर रोज़ 1 या 2 चैप्टर पढ़ने हैं कलाम मुक़द्दस में से,
और पढ़ने के बाद कुछ चीजों को पेन डाउन करना है, फिर ऐसे लोगों की तलाश में करनी है, और डेफिनेटली आप जानते होंगे उनसे डिस्कस करनी है। मैं आज तक पूछता हूं, मैं आज तक पढ़ता हूं, मैं आज तक ढूंढता हूं कि ये लफ्ज क्यों, कहां, कैसे आया और इस लफ्ज के मायने क्या हैं। फिर हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक हम मुखालिफ मसीह का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर हमारे कानों में कोई बात आएगी, वो इधर से निकलेगी, फिर हम इधर से एक बात आएगी, वो यहाँ से निकलेगी, और मुखालिफ मसीह आपके साथ खेलेगा, वो बातों के साथ खेलेगा। उसके सर पे सींग नहीं है, उसके दांत लंबे लंबे गंदे गंदे नहीं हैं। वो आपके पास बड़ी नफासत में आके आपसे बात करेगा और आपको वर्गलाएगा। वो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने हुए होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो तो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार सकता है। सो मेरे अजीजों, आज क्रिसमस की खुशियों के साथ, जहाँ पर हम सब वाक़यात को जानते हैं, हमें मुखालिफ मसीह की तरफ भी अपनी नज़र उठाने की ज़रूरत है अब, ताकि हम उसको अंदर से परख लें और हम उसको यस्सु के दिए हुए इख्तियार से झिड़क सके कि आए मौजी मुझसे दूर हो। मैं सिर्फ कलाम मुकद्दस को जानता हूँ, मैं सिर्फ कलाम मुकद्दस का पैरोकार हूँ। मुझे कलाम मुकद्दस से ये बात मालूम है, तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। मैं सीख चुका हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता रहूँगा, तब हम खुदावंद में जोरावर होंगे। क्रिसमस जो है सिर्फ नए कपड़े, नए जूते, बहुत अच्छे पार्टीज, खाने का नाम नहीं है। ये भी एक मुखालिफ मसीह की चाल है कि लोग बहुत सेलिब्रेशंस की तरफ आकर हकीकत से बेखबर हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आज की रात जो खुशी, मुनादी की, बिशारत की रात है, जिसमें हमें रूहानी तैयारी की रात है। मैं बड़ा खुश हूँ, आज खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे आज 24 की रात को मौका मिला आप लोगों के साथ खुदावंद का कलाम शेयर करने के लिए। पर क्या ही बदकिस्मत लोग हैं जो आज वो बोतलों की तलाश में हैं, रंग रलियों की तलाश में हैं, और सुबह शायद वो चर्च भी ना जा सके, मगर उनके मुंह में क्या होगा कि जी हमने क्रिसमस मनाया है। तो जो मैं और आप क्रिसमस मना रहे हैं और जो कुछ ऐसे गुमराह लोग क्रिसमस मना रहे हैं, ये फ़र्क हमें कलाम मुकद्दस बताता है। सो अजीज़ों, साल 2020 के इन आखिरी दिनों में, इस आखिरी हफ्ते में, इस क्रिसमस पर अपने अंदर इस अहद को मजबूत कर लें कि हमें अब मुखालिफ मसीह का मुकाबला करना है। हमें इस गुमराह रूह के बारे में जानना है, हमें इस गुमराह रूह से मुकाबला करना है, ताकि हम अपनी निजात को कायम रखें। यीशु की कुर्बानी, पैदाइश के सारे वक्त और यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम अपने आप को इस तौर से कायम रख लें कि हम उस बादशाहत में दाखिल हो सके जिसके लिए हम आज ये क्रिसमस मना रहे हैं। प्रेज गॉड। सो मेरे अजीजों, आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक। खुदावंद आप सबको इस क्रिसमस पर ये रूह की तहरीक दे और आप इस दिए को बहुत से लोगों तक जला सकें, ताकि हम इस क्रिसमस को फतह याबी के साथ शुरू करें, मनाएं, और इस अहद के साथ मनाएं कि हमने मुखालिफ मसीह को ख़त्म करना है, मुकाबला करना है। खुदावंद के जलाल के लिए पाकरू आपकी रहनुमाई करेगा, और इस सब काम को करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। दुआ में
तलावत में, कलाम पढ़ने में, देन आप खुदावंद के जलाल को हकीकी तौर से देख सकेंगे और हकीकी क्रिसमस आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम सबकी ज़िंदगियों में खुदावंद वो गहरे मकाशवात उतारे जिसके लिए खुदावंद ने हमें इस दुनिया में भेजा है। प्रेज गॉड।